हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट, और इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब इस वीडियो में 5वें न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? इन क्वेश्चन 3 and 4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो तीसरे और चौथे क्वेश्चन में कंप्लीट साइकिल में नेट पावर एब्जॉर्ब कितनी हुई है ये हमें बताना है। इसमें एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या यूज हुआ था? सर्किट में इंडक्टर यूज हुआ था यहां पर। ठीक है, इंडक्टर वहां पर हमने यूज किया था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था वो। अब इंडक्टर में, और ये कंप्लीट साइकिल में है, तो इसमें जो कंप्लीट साइकिल के लिए इसमें जो एंगल बनेगा वो फाई इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब नेट पावर एब्जॉर्ब निकाल देते हैं। P इक्वल टू वी आई कोस फाई। कोस फाई यहां पर पावर फैक्टर है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखिए, V और I की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ फाई की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी कोस फाई की। तो P इक्वल टू कितना? वी आई, और यहां पर कोस 90 डिग्री। तो P इक्वल्स टू वी आई कोस 90 की वैल्यू 0, तो P इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर इतने वाट, 0 वाट आ गए हमारे पास आंसर ए पार्ट में। अब बी पार्ट में देख लेते हैं। इसके बी पार्ट में क्या है? कैपेसिटर यूज हुआ था। कैपेसिटर वहां पर यूज हुआ था बी पार्ट में। तो कैपेसिटर के लिए भी कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर फैक्टर होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी यहां पर भी। ठीक है, और यहां पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे। P इक्वल्स टू वी आई कोस 90 डिग्री। P इक्वल्स टू वी आई कोस 90 की वैल्यू 0, तो P इक्वल्स टू 0 वाट। 0 वाट यहां पर आंसर आ गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पर ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एक हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है यहां पर, और उसकी हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है। विद L इक्वल्स टू 2 हेनरी, C इक्वल्स टू 32 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल्स टू 10 ओम। तो हमें इंडक्टेंस दिया हुआ है L इक्वल्स टू 2 हेनरी, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है 32 माइक्रोफेरेड, और रेजिस्टेंस R दिया हुआ है 10 ओम। हमें यहां पर कैलकुलेट करना है ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट, और Q वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/√LC। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 1/√L की वैल्यू 2 हेनरी, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 32 माइक्रोफेरेड। माइक्रो के लिए 10 की पावर -6। 2 की 32 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 2 की 32 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 64, 10 की पावर -6। 64 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8, 10 की पावर -6 को बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 ऊपर ले जाओ, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर +3 हो जाएगी अपॉन में 8। 10 की पावर +3 को 1000 लिख सकते हैं अपॉन में 8 से डिवाइड कर दो, तो ओमेगा इक्वल्स टू 125 इतने हर्ट्ज या रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे इसको हम। तो हर्ट्ज में लिख दिया मैंने इसको यहां पे। अब इसमें आगे क्या निकालना है? Q वैल्यू। Q वैल्यू कैसे निकालते हैं? Q इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है 1/R इंटू √L/C। Q इक्वल्स टू R की वैल्यू है 10, L की वैल्यू 2, C की वैल्यू 32, 10 की पावर -6। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से 32 16 टाइम कैंसिल हो गया। Q इक्वल्स टू 1/10, तो ये 1 तो 1 ही बाहर आ गया स्क्वायर रूट में से, 16 में से 4 बाहर आ गया, 10 की पावर -6 में से 10 की पावर -3 बाहर आ गया। 10 से ये एक पावर है, ये 3 माइनस की पावर है, एक पावर कैंसिल हो गया, माइनस की 2 पावर बची यहाँ पे। तो Q इक्वल्स टू कितना बच गया? 1/4, 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 ऊपर ले जाओ इसमें,
जब 10 की पावर -2 ऊपर ले जाए तो ऊपर ले जाके 10 की पावर +2 हो गई अपॉन 4, 10 की पावर +2 को 100 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो तो Q = 25, और ये यूनिट लेस होता है Q वैल्यू जो होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, ए चार्ज 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर। तो एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 30 माइक्रोफेरेड, और ये एक इंडक्टर से कनेक्टेड है। इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो L = 27 मिली हेनरी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा बराबर 1/√LC। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम ऐसे ही करेंगे इसमें भी। ओमेगा = L की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, L की वैल्यू 27 मिली हेनरी, तो मिली के लिए क्या करेंगे 10 की पावर -3, और C की वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड, तो 30 मल्टीप्लाई माइक्रो के लिए 10 की पावर -6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको एक जीरो से एक माइनस की जीरो कट गई, तो हमारे पास कितना बच गया 27 3 जा कितना 81, और यहां पर -2 और -6 माइनस का 8, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, और जो 10 की पावर -8 है इसमें आ जाएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 ऊपर ले जाओ 10 की पावर +4 अपॉन 9, और ये ओमेगा = 4 0 लगा दो 1 के आगे अपॉन 9, इसको डिवाइड कर दो 9 1 जा 9, फिर 1 0, 9 1 जा 9, फिर 1 0, 9 1 जा 9, फिर 1 0, 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये 11 और 11 इतने हर्ट्ज आ गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.11 10 की पावर 3 इतने हर्ट्ज, या रेडियन पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन क्वेश्चन 7 इज 6 मिली कूलाम। तो अगर इनिशियल चार्ज क्वेश्चन 7 में कितना दिया हुआ है 6 मिली कूलाम, Q = 6 मिली कूलाम, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो कैपेसिटर दिया हुआ था वो कितना था हमारे पास, C = दिया हुआ था हमारे पास 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, क्योंकि इसका यहां पर अभी यूज होगा जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन द सर्किट इनिशियली, तो इनिशियली कितनी एनर्जी होगी सर्किट में। व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट अ लेटर टाइम, और लेटर टाइम में कितनी होगी। तो इनिशियली निकाल देते हैं पहले एनर्जी E = ½ Q² अपॉन C। ये फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पर एनर्जी का। E = ½ Q की वैल्यू कितनी है 6 मिली कूलाम, मिली के लिए 10 की पावर -3 इतने का स्क्वायर, C की वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6, हाफ स्क्वायर का मतलब दो बार लिख लो 6 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 6 10 की पावर -3 अपॉन 30 10 की पावर -6। ठीक है, तो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 6 3 टाइम्स, 3 से 30 10 टाइम्स, E = 1/10, और यहां कितना बचा है 6 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया ये E = 6/10, 6 को 10 से डिवाइड कर दो तो 0.6 इतने जूल आ जाएगी एनर्जी। देखिए लेटर टाइम में जो एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी के इक्वल होगी, क्योंकि एनर्जी शेयर्ड हो रही है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। तो इनिशियल एनर्जी एंड लेटर एनर्जी विल बी सेम, तो ये क्या रहेगी सेम रहेगी और इक्वल टू रहेगी किसके 0.6। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।